गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो ये आपका बिहार एसएससी का आज मेरा दूसरा क्लास है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बिहार एसएससी के लिए कौन कौन से चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, यह भी हमने बताया था कि कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा किस चैप्टर से। और अब फाइनली हमने ये भी बात किया था हम लोगों ने कि इस बार नए चैप्टर की कौन कौन से नए चैप्टर की संभावना है कि बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। तो पिछली बार हम लोग सिलेबस की चर्चा किए थे और उसके बाद आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका कि क्लास आप लोग देख सकते हैं और कंटिन्यू रहे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्लॉक। क्या है? क्लॉक। क्लॉक का मतलब हो गया घड़ी। क्या हो गया? घड़ी। मतलब इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड क्लॉक। टाइम एंड क्लॉक मतलब समय और घड़ी। अब क्लॉक में अगर बात करते हैं तो क्लॉक के कुछ बेसिक चीजें भी होती है, ठीक है, टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लॉक में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है, और पढ़ते भी जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्लॉक चैप्टर में हम लोगों को कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप होता है मिरर बेस्ड। बहुत आसान होता है। क्या होता है? मिरर बेस्ड मतलब क्या हो गया? दर्पण पर आधारित। किस पर आधारित? दर्पण पर आधारित। दर्पण पर आधारित, ठीक है। दूसरा जो होता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री मतलब डिग्री की गणना करना। डिग्री की गणना करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड मॉर्निंग रोशन कुमार, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो आपका तीसरा टाइप पढ़ना है वो है आपका कोइंसाइड टाइम कैलकुलेटिंग। कोइंसाइड टाइम मतलब दोनों सुइयों का एक साथ होना। दोनों सुइयों का एक साथ होना। क्या होना? एक साथ होना या फिर 0 डिग्री का कोण बनाना। अगला सेक्शन जो पढ़ना है हम लोगों को वो है चौथा सेक्शन, वो है आपका एंगल्स और मिनट्स गैपिंग। एंगल्स और मिनट्स गैपिंग मतलब कोण या मिनट का अंतराल। मिनट का अंतराल। डन। उसके बाद अगला सेक्शन है पांचवा, वो है आपका फॉल्टी क्लॉक। क्या है आपका? फॉल्टी क्लॉक मतलब खराब घड़ी पर आधारित। खराब घड़ी पर आधारित। खराब घड़ी पर आधारित एक ये सेक्शन पढ़ना है। और फाइनली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जिसको कि हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। रोशन कुमार, गजेंद्र पांडे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और एक छठा सेक्शन भी होता है जिसको हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसलेनियस कहते हैं मतलब मिक्स क्वेश्चन। क्या कहते हैं? मिक्स क्वेश्चन मतलब अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन, अलग अलग लॉजिक से। तो हमको क्लॉक में टोटल ये 6 टाइप पढ़ने हैं। सर बिहार एसएससी के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा मैं टिक आउट कर देता हूं। बिहार एसएससी के लिए पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये और ये छठा। इतने टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और चौथे की संभावना है। चौथे पार्ट्स की संभावना है। सर ये फॉल्टी क्लॉक नहीं आएगा। फॉल्टी क्लॉक नहीं आएगा, लेकिन हाँ चौथा पार्ट आने की संभावना है। अब देखो क्लॉक छोटा नहीं, एक बड़ा चैप्टर में से एक है। अब क्लॉक से आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चंस तक रह सकता है। अब बहुत जल्दी बनते हैं और आप छोड़ भी नहीं सकते इसको। तो क्लॉक में इतना तो समझ गए। तो यहां पर आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े, देखिएगा जरा। अगला सबसे पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, और आज सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मिरर बेस्ड। क्या है? मिरर बेस्ड। बस मुझे 1 मिनट समय दीजिए, अगर नोट 5 है इसमें तो फिर पढ़ने में मज़ा ही आ जाएगा। नोट 5 अगर है तो फिर पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। जस्ट वेट करिएगा, देखो जरा नोट 5 है कि नहीं। टेक इन्फिनिटी तो है, नोट 5 में भी नहीं है इसमें, नहीं है। चलो कोई नहीं, यहीं से पढ़ते हैं। तो मिरर बेस्ड, तो मिरर की अगर बात करें तो मिरर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिरर जो होता है वो 2 प्रकार के, मिरर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको कि हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर पार्श्व दर्पण। इसी को हम लोग पार्श्व दर्पण भी कहते हैं, समतल दर्पण या पार्श्व दर्पण। दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण। क्या होता है? क्षैतिज दर्पण, या इसी को जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। इंग्लिश में आते हैं। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर, या फिर वाटर इमेज, या फिर वाटर इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर इमेज कहते हैं। क्लियर? अब जरा ध्यान देने वाली बातें हैं क्या कि समतल दर्पण का मतलब क्या होता है। ये इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, और ये मिरर का क्या? शेडेड पार्ट। समतल दर्पण या पार्श्व दर्पण एक ही बात। समतल दर्पण हम लोग कहते हैं किसको है? बात ये है, समतल दर्पण हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। जिसमें डेली अपना चेहरा देते हैं, समतल दर्पण। और क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, जब मान लीजिए कि आपके पैर के नीचे में अगर मिरर लगा दिया जाए तो अगर नीचे झांकेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज दर्पण। या पानी में कभी आप अपना चेहरा देखिए तो क्षैतिज दर्पण हो जाता है। ये बताइए कि समतल दर्पण यानी कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो किसी भी दर्पण का काम क्या होता है? पहला पॉइंट तो ये, तो किसी भी दर्पण का काम होता है कि उस दर्पण के सामने में जो भी चीजें आएगी, उस दर्पण के सामने में जो भी चीजें आएंगी वो तुरंत उसका डुप्लीकेट इमेज बना देता है। क्या कर देता है? तुरंत उसका डुप्लीकेट इमेज बना देता है। लेकिन उस डुप्लीकेट इमेज में कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं, यही सीखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप देखेंगे सीधा आपका एक डुप्लीकेट इमेज मिरर क्या कर देता है? फॉर्म करता है, हाँ बना देता है। लेकिन उसमें चेंजेस होता है। अगर हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो वो अपना बायां हाथ उठाएगा, अगर हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो वो दायां हाथ उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर देता है? लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। लेकिन कभी भी समतल दर्पण में ऐसा देखने को मिला है कि सर नीचे और पैर ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है, कंसेप्ट की अगर बात करें तो समतल दर्पण में होता क्या है, तो जरा ध्यान दो। समतल दर्पण में याद रखिएगा, सिर्फ बाएं दाएं बदलता है, सिर्फ बाएं दाएं बदलता है। मतलब ऊपर नीचे क्या रहता है? सेम रहता है, सिर्फ बाएं दाएं बदलता है। कहने का मतलब जैसे कि ये मिरर है, ये मिरर है आपके सामने में। अब जैसे कि हमने यहां पर लिखा बी, हमने लिखा बी, डिजाइन से नहीं लिखना है, जैसे लिखाता है बी, तो बी का इमेज क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं? सीधा या तो इस तरफ पलट दीजिए या बाएं तरफ पलट दीजिए, वो क्या हो जाएगा? उसका मिरर इमेज। अगर मैं इस तरह से 7 लिखता हूं तो ये 7 बिल्कुल ऐसा दिखेगा।
अगर मैं आर लिखता हूं तो ये आर ऐसा लिखेगा, अगर मैं एन लिखता हूं तो ये एन ऐसा लिखेगा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा ना, एन हो गया ये, है ना। अगर मैं फाइव लिखता हूं तो ये 5 कैसा लिखेगा? ऐसा लिखेगा। लिखेगा कि नहीं? ये क्या कर रहा है? सीधा बाएं दाएं को चेंज करता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्षैतिज दर्पण में या जल में अपना चेहरा देखते हैं तो वहां क्या हो जाता है? बाएं दाएं सेम रहता है। आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो वो भी दायां हाथ ही उठाएगा, लेकिन पैर नीचे और सर ऊपर हो जाता है ना। कहां? तो सर क्या हो जाएगा? नीचे, और पैर ऊपर, उल्टा कर देता है। यहां सिर्फ ऊपर नीचे बदलता है। यहां क्या होता है? तो सिर्फ ऊपर नीचे बदलता है, बस ये कंसेप्ट है। सिर्फ क्या होता है? ऊपर नीचे बदल जाता है। अब क्षैतिज दर्पण कहते किसको हैं? तो जैसे कि ये रहा, अब ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अगर मैं इस बी की चर्चा करूं तो बी बिल्कुल बी की तरह ही दिखेगा, है ना। लेकिन इस 7 की चर्चा करूं तो ये सीधा पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 7, ठीक है। अगर मैं इस आर की बात करूं तो आर सीधा पलट जाएगा, ऊपर नीचे चेंज होगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे। एन की अगर मैं बात करूं तो एन पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 क्या हो जाएगा? इस तरह से ऊपर से नीचे पलट जाएगा। पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? अगर मैं जे की बात करूं तो ये जे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। एफ की बात करूं, एफ जो है पलट करके ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया मिरर के बारे में जानकारी। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फटाफट इसको जरा जल्दी से नोट कर लें आप। क्लियर? नोट अभी नहीं करना है, बस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, यहां बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी बस सिर्फ सीखते जाइए आप लोग। तो मिरर के बारे में जानकारी तो ले लिया। 2 तरह के मिरर पढ़ने हैं, समतल और क्षैतिज, यानी कि समतल दर्पण और जल प्रतिबिंब। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? अब देखिए, ये कहीं ना कहीं एक नॉन वर्बल का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉन वर्बल का पार्ट है। मतलब ये हुआ कि मिरर जो है नॉन वर्बल में भी पढ़ना है और क्लॉक में भी पढ़ना है। तो अब क्लॉक चैप्टर में मिरर को क्या कर दिया गया है? मर्ज किया गया है। मतलब 2 अलग अलग चैप्टर को मर्ज किया गया है। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय इतना बज के इतना मिनट हो रहा है तो बताइए दर्पण में देखने पर वह समय क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब समय क्या होगी। या कभी कभी उल्टा पूछ देता है कि अगर किसी घड़ी का प्रतिबिंब समय इतना है तो बताइए वास्तविक समय कितना होगा। कभी कभी पूछ देगा जल प्रतिबिंब बताइए। क्या बताइए? जल प्रतिबिंब। तो जनरली बच्चे लोग कैसे बनाते हैं? तो घड़ी बना करके फिर लेफ्ट राइट चेंज करके, जल प्रतिबिंब पूछा है तो ऊपर नीचे चेंज करके बनाता है। इतनी मेहनत करने की नीड आज के बाद नहीं है। करना क्या है? कंसेप्ट। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल या पार्श्व, समतल या पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब समय कैसे निकला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट क्या है। देखिएगा कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, आज के बाद नहीं छूटेगा। मेन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्ट का होना। आज के बाद इसको ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स बनेगा। विद इन सेकेंड्स का मतलब 2 4 5 सेकंड में आराम से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा जरा जस्ट। ओके, किसी को कोई दिक्कत हो रही है कमेंट करके बताइए जरा।
गजेंद्र पांडे, रोशन, अंकित, गुलशन, सम्राट, बताइए अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? बताओ तो आगे बढ़े हम। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है तो ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय या प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए किसी भी प्रश्न को 12 बजे से, किससे? 12 बजे से अर्थात 11:60 से घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? क्या किया जाता है? घटाया जाता है। जैसे मान लो कि पूरे सर्कल की वैल्यू अगर 360 डिग्री हो, तो अगर एक कोण अगर 125 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा? 360 से घटा दीजिएगा ना, तो पूरी घड़ी की वैल्यू 12 बजे। तो वास्तविक समय दिया है, प्रतिबिंब समय निकलेगा, तो बाकी का भाग क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब दिया हुआ है तो बाकी का भाग क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो जरा समझिए, कह रहा है समतल दर्पण में वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय या प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? तो किसी भी प्रश्न को 12 बजे से अर्थात 11:60, दोनों में कोई अंतर है नहीं, तो 11:60 से क्या कर देना है? घटाया जाता है। मतलब प्लेन मिरर और वर्टिकल मिरर में अगर रियल टाइम से मिरर टाइम निकालना हो या मिरर टाइम से रियल टाइम निकालना हो तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम 1160। डन। मतलब टू फाइंड रियल टाइम टू मिरर टाइम और मिरर टाइम टू रियल टाइम इन द प्लेन मिरर, सब्ट्रैक्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम 12 o'clock और 1160। मतलब 12 बजे से घटाना है या 11:60 से घटाना है। लेकिन अब सर 12 बजे से तो 11:60 का ही लिखे, क्योंकि जानते हैं कुछ स्टूडेंट ना साइंटिस्ट ब्रेन के होते हैं, मतलब भरोसा होता है कि हमको भरोसा होता है कि गलती पक्का करेगा। अगर समय दे दीजिए 7:55 घटाना है, क्या घटाना है? 7:55 घटाना है। अब सिखा दिए हम 12 बजे से घटा लो, तब वो क्या करके रख देगा पता है? इसका सत्यानाश करके रख देगा वो। कुछ बच्चे, सब नहीं, उसमें से हो सकता है कि आप भी आते हो या ना आते हो, 12 बजे में से बोले बाबू घटाओ तो जरा, 12 बजे में से 7:55 घटाना है, तो इसका सत्यानाश कैसे करेगा पता है? तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 11 में 7 गया 4, हो गया कि नहीं सत्यानाश इसका? अब बताइए, क्लॉक का सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है? 10 में से 5 गया 5 होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम इसीलिए रिस्क नहीं लेते हैं, ज्यादा काम हम अपने ऊपर लाद लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं आपको सिर्फ आराम से बनाना है, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या किए, 12 बजे को कन्वर्ट कर दिए 11:60 में। अब कोई भी सवाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप 11:60, आप 10 में से 5 गया 5 करते रहिए, तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो 11:60 से घटाया जाता है। लेकिन नोट में एक चीज मैं लिखवा दूं आप लोगों को, वैसे तो पता है लेकिन मैं लिखवा दूं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ लोग 11:60 23:60 भी याद रखता है। कोई जरूरत नहीं है 23:60 याद रखने की, एक ही चीज याद रखो। नोट में क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि क्लॉक में 12 को क्या कहा जाता है? 00 कहा जाता है। ये बात तो आप लोगों को पता होगी ही होगी। 12 बजे को क्या कहा जाता है? 00 कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और 00 को क्या कहा जाता है? 12 कहा जाता है। क्लियर है ना? तो क्यों ना इस पर बेहतरीन एग्जाम्पल्स हो जाए। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा, कह रहा है यदि किसी घड़ी में
यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:43 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय समतल दर्पण में क्या होगा? सवाल है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्या करना है? 11:60 से घटा लेना। क्या करना है? 11:60 से घटा लेना है। 11:60 से क्या घटाना है? तो 7:43 घटाना है। अब बताओ 60 में से 43 गया, कितना हो गया? 17 होगा। 11:7 गया 4। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? तो 4:17 आपका प्रतिबिंब समय होगा। बताओ चुटकियों में सवाल बनेगा कि नहीं? पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। मिनट कितना? 43। 60 से घटा दिए, कितना बच गया? 17। कितना बच गया? 17। उसके बाद 11 में से 7 गया 4 हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, कल इसी चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल क्यों ना और हो जाए। तो यहां पर मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप यहां पर नोट कर लेंगे क्लास के बाद, ये जब फ्री टाइम मिले। ठीक है, वीडियो को यहां पर पॉज करके लिख लेंगे। ओके, मैं उसे कोशिश करूंगा कि ये सारा जो थ्योरी है, ये सारी चीजें मैं आपको भेजने का, ऐप पर डाल देने का, ऐप पर जरूर डाल देंगे। ठीक है, चलो फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्यों ना और हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रतिबिंब समय दिया हुआ है किसमें? समतल दर्पण में। अभी समतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो उसी से बनाना है। प्रतिबिंब समय दिया हुआ है 2:11। तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है, अगर वास्तविक समय दिया हुआ है, अगर वास्तविक समय दिया गया है 12:53, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा? देखो करना कुछ नहीं, फटाफट आंसर करो। क्या 60 में से 11 गया तो 49 होगा कि नहीं होगा? 11 में से 2 गया तो 9, 49 आंसर। अब ये बताइए 12 को तो 00 लिख सकते हैं कि नहीं? 0053 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए 0053 लिख सकते हैं। अब बताइए 60 में से 53 गया, 60 में से 53 गया मतलब 7 मिनट, इधर 12:07 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 12 बजे को 00 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगला सवाल 4 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अब मान लीजिए कि वास्तविक समय दिया हुआ है, किसी घड़ी का वास्तविक समय दे दिया गया है 7:76। 7:76 समय पूछ दिया, प्रतिबिंब समय बताओ कि कितना होगा? क्या करोगे ये बताओ। अब ध्यान देना, 76 को 60 + 16 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं? कितना बोल सकते हैं? 76 को 60 + 16। कहा जाता है मिनट 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 60 से कितना ज्यादा है? 16। इसका मतलब इस टाइम को आप चेंज करके लिख सकते हैं 16 और 60 मिनट इसको दे दीजिए 8। ठीक है, मतलब 8 16। अब 11:60 से घटा लो आप, 11:60 से 60 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा? 44 होगा। 11:60 गया तो 3:44। आराम से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय सर। ओके।